गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं गौरव शर्मा आज आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं आज के इस वंडरफुल वीआईपी प्रोग्राम में। अपनी बातें आगे कंटिन्यू करूं उससे पहले एक छोटी सी एडवाइस जरूर देना चाहूंगा। मेरे जिस भी किसी साथी के पास सेलफोन है, प्लीज वो अपना सेलफोन चेक कर ले कि उसका सेलफोन एग्जैक्टली स्विच ऑफ हो, नो साइलेंट, नो वाइब्रेशन, एग्जैक्टली स्विच ऑफ। मैं इसलिए कह रहा हूं, मुझे नहीं पता कि आप लोग अपनी लाइफ को लेके कितना ज्यादा सीरियस हैं, बट हो सकता है आपके साइड में बैठा सेकंड या थर्ड पर्सन अपनी लाइफ को लेकर बेहद ज्यादा सीरियस हो, और मैं नहीं चाहूंगा इस प्रोग्राम के दौरान किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्टरबेंस या मूवमेंट क्रिएट हो। सो प्लीज चेक योर मोबाइल फोन, चेक दैट। अब बात करते हैं दोस्तों आज के इस वंडरफुल प्रोग्राम के बारे में। आज का ये प्रोग्राम एक नहीं, दो नहीं, हजारों नहीं, बल्कि लाखों लोगों की जिंदगी में, पूरे इंडिया में बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आ चुका है। मैं गारंटी दे सकता हूं, दावा कर सकता हूं, आज का दिन आप लोगों की लाइफ में एक बहुत बड़ा बेटा लेके आएगा। और आप सभी को क्या करना है, मेंटली और फिजिकली प्रेजेंट रह के इस प्रोग्राम को समझना होगा। क्लियर हो हमारा? यस या नो? यस सर। मेंटली और फिजिकली प्रेजेंट रह के इस प्रोग्राम को समझना होगा। हो सकता है कई सारी चीजें आपके माइंड में चल रही हो अभी भी, उन सारी चीजों को इस होल से बाहर रखिएगा और पूरे फ्रेश माइंड के साथ इस प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि कहते हैं कामयाबी कभी सुनने से नहीं आती है, समझने से आती है। यस या नो? यस सर। मेरे फ्रेंड्स इस प्रोग्राम को समझिएगा। अब जिन सीनियर के माध्यम से आगे का जो सेशन होने वाला है, अगर मैं उनकी बात करूँ, आज वो सीनियर अपनी ग्रीन एज में बेहद ही सक्सेसफुल है, कामयाब है। यंग एज में जो एक इंसान चाहता है वो तमाम सारी अचीवमेंट्स इस प्रोग्राम से कर चुके हैं। उन सीनियर को अगर मैं बात करूं, आज इस प्रोग्राम के अंदर आज उन्हें 100,000% नॉलेज है। तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, उन्हें एज अ टीचर एक्सेप्ट करके उनकी बातों को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि मैंने एक बुक में पढ़ा था, सीखने और सिखाने का सबसे बेहतरीन रिश्ता एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच ही होता है। यस या नो? यस सर। तो क्या करना है, टीचर उन सीनियर को एज अ टीचर एक्सेप्ट करके उनकी बातों को ध्यान से समझना है। तो ना ज्यादा टाइम लेते हुए मैं आप लोगों की हेल्प एंड सपोर्ट से बुलाना चाहूंगा। तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे आवर ग्रेट एंड लविंग सीनियर मिस्टर अजय कुमार यादव। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर। जैसे कि नाम इंट्रोड्यूस किया, मेरा नाम अजय कुमार है। और सबसे पहले तो कुछ भी बातें आगे करने के लिए कुछ बातों का आपसे भी ध्यान रखना है। पूरे प्रोग्राम जो है डिस्कशन बेसिकली 60 से 120 मिनट का टाइम लगेगा। दूसरी चीज़, पूरे प्रोग्राम में आप सभी को फिजिकली और मेंटली यहीं पे प्रेजेंट होना है। कई बार क्या होता है, फिजिकली तो प्रेजेंट रहते हैं बट मेंटली नहीं होते हैं। दोनों तरीके से आपको इसी प्रोग्राम में प्रेजेंट रहना है। तीसरी चीज़, हमारे यूनिवर्सिटी का रिसर्च क्या कहते हैं कि आज 90% जो इंडियंस है, जब उनकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो वो क्या करता है कि कंपैरिजन करने में टाइम वेस्ट कर देता है। तो पूरे प्रोग्राम को किसी भी तरीके का आपको कंपैरिजन नहीं करना। क्या बोला मैंने? राइट, बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ अटेंड कीजिएगा। एक और चीज़ का आपको पूरे प्रोग्राम में ध्यान रखना है, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको साथ में साथ सारी चीज़ें क्लियर करते हुए चलो। फिर भी अगर 1% आपके मन में डाउट रह जाता है तो आप मेरे से बाहर पर्सनली मिलकर क्लियर कर सकते हैं, बट बीच में किसी भी तरीके की कोई भी डाउट या क्वेश्चन नहीं पूछना है। यस या नो? यस सर। चलिए कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि प्रोग्राम का नाम बहुत अच्छा रखा है, वीआईपी। क्या नाम रखा है? वीआईपी स्टैंड्स फॉर वैल्यू इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। यहाँ से आप डे टू डे लाइफ किस किस वैल्यू को इंप्रूव कर सकते हैं। जो फर्स्ट वैल्यू आपको इंप्रूव करने का मौका मिलता है वो है आपकी एजुकेशन। क्या है वो? एजुकेशन। एजुकेशन की भी बात करूं तो कंप्यूटर एंड कंप्यूटर का फील्ड ऑफ एक चीज और आप इंप्रूव कर सकते हैं, वो है आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आज से अगर मैं 20 साल पीछे चले जाऊं तो आपने देखा होगा कि इस इंसान को हिंदी की नॉलेज नहीं थी, संस्कृत की नॉलेज नहीं थी, सिग्नेचर करना नहीं आता था, तब भी कहीं ना कहीं उसका काम चलता था। यस या नो? यस सर। बट आज की इसमें आप देखोगे तो जिसको कंप्यूटर और अंग्रेजी की नॉलेज नहीं है, कहीं ना कहीं उसका काम बिल्कुल भी नहीं चलता है। दूसरी वैल्यू कोई भी हमारे यहाँ से इंप्रूव कर सकता है, वो है आपकी पॉजिटिव एटीट्यूड, सोच, विचारधारा। आप देखोगे आज की समय में जो है हर इंसान कामयाब होना चाहता है। यस या नो? यस सर। बट आपको पता है उस कामयाबी के पीछे जो है ना 85% का रोल होता है, वो होता है हमारी पॉजिटिव एटीट्यूड, और जो एजुकेशन का रोल होता है वो हमारा जो है 15%। बट आज के समय में जो है बिल्कुल ही हम अपोजिट करते हैं। आज जो है ना हमारा सबसे ज्यादा फोकस 85% किस चीज में करते हैं, हम स्टडी पे, लेकिन हमें रियल सक्सेस किस से मिलती है, पॉजिटिव एटीट्यूड। तो आपको यहाँ पे एक पॉजिटिव एटीट्यूड भी डेवलप करने का मौका मिलेगा। आपने देखा हो अक्सर एक बच्चा जब दुनिया में जन्म लेता है, जैसे ही चलने की कोशिश करता है तो मम्मी हमेशा बोलती है ना गिर जाएगा, चोट लग जाएगी। जब वो साइकिल चलाने की कोशिश करते हैं तब भी उसके माइंड में एक चीज डाला जाता है। क्या डाला जाता है? नो। आपको पता है एक बच्चा 5 साल से लेके 18 साल तक 20
20,000 से ज्यादा बार नेगेटिव शब्द सुन लेता है, और फिर जब उसकी लाइफ में कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आती है तो सडनली उसके माइंड में आता है कि नहीं, ये तो मैं कर ही नहीं सकता, क्योंकि बचपन से सुनता हुआ क्या आ रहा है, नो। क्या सुनता हुआ आ रहा है, नो। तो आपको यहाँ पे एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करने का मौका मिलेगा। किसी चीज, कोई भी हमारे यहाँ से इंप्रूव कर सकते हैं, वो है आपकी हेल्थ वैल्यू। किसी ने कहा हेल्थ इज वेल्थ बट वेल्थ इज नॉट हेल्थ। आज मान लो आपके पास पैसा बहुत है लेकिन आपकी हेल्थ ही अच्छी नहीं है, क्या उस पैसे कोई बेनिफिट है, नो सर। नहीं। आप सभी हमारे यहाँ से हेल्थ भी इंप्रूव कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप सभी को एक चीज और इंप्रूव करने का मौका मिलता है, वो क्या है, यानी कि फाइनेंशियल वैल्यू, फ्यूचर सिक्योरिटी। मेरा बेसिकली डिस्कशन इन 4 चीजों के ऊपर रहेगा। पहला क्या है, पॉजिटिव एटीट्यूड, अच्छा हेल्थ और एक अच्छी इनकम। यानी कि एक छत के नीचे आपको ये चारों चीजें इंप्रूव करने का मौका मिलेगा। अगर मैं इनकम की बात करूं तो आपको पता है कि दुनिया में जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसके लिए भी क्या चाहिए, थोड़ा सा बड़ा हो गया, स्कूल में एडमिशन के लिए, कॉलेज में एडमिशन के लिए, इन फ्यूचर जब देखा जाए तो उसकी जब शादी होती है तब भी क्या चाहिए, है या नहीं है। और जब वो इंसान इस दुनिया से जा रहा होता है तब भी क्या चाहिए, यानी कि जब एक इंसान इस दुनिया में आता है और जाता है, आने और जाने में एक चीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो क्या है, मनी। समझे। किसी ने कहा कि देखो माना पैसा खुदा ले, लेकिन खुदा के कसम खुदा से कम भी नहीं है। तो लास्ट में आप सभी को एक चीज और इंप्रूव करने का मौका मिलता है, वो क्या है, इनकम, फाइनेंशियल वैल्यू, फ्यूचर सिक्योरिटी। अब इस प्रोग्राम के कुछ बेनिफिट मैंने देखे जो बहुत ही शानदार जबरदस्त लगे। पहला बेनिफिट, यहाँ पे आपका खुद का काम होगा। क्या बोला मैंने, खुद का काम। इट्स योर ओन वर्क, आपका खुद का काम होगा। दूसरी चीज, यहाँ से आप दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, हेल्प अदर। आजकल मैं हेल्प अदर की बात करूँ, क्या टीचर चाह के भी अपने बेटे को टीचर बना सकता है, क्या डॉक्टर चाह के भी अपने बेटे को बना सकता है डॉक्टर, क्या इंजीनियर चाह के भी अपने भाई बहन को बना सकते हैं, क्या नहीं। बट यहाँ पे आप खुद भी कामयाब होते हैं और आपकी वजह से हजारों लोग और कामयाब होते हैं। आपके पास 2 चॉइस है, एक तो आप खुद कामयाब हो जाओ, एक आपकी वजह से हजारों लोग और कामयाब हो जाए। आप क्या चाहेंगे, हजारों लोग कामयाब हो जाए, है ना। क्योंकि देखो मेरी माँ हमेशा बोलती है कि बेटा जहाँ पे दवाई काम नहीं आती वहाँ दवाई काम आती है। यहाँ पे आपको एक दूसरे की हेल्प करने का भी मौका मिलेगा। एक चीज और जो सबसे जबरदस्त लगा मुझे यहाँ पे, आप अपनी खुद की नेम प्लेट क्रिएट कर सकते हैं, खुद की आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते हैं। आज देखो इस दुनिया में जो है ना, हर कोई पॉपुलैरिटी चाहता है, हर किसी को अपना पहचान बनाना है, यस या नो। यस सर। लास्ट में आपको बहुत सारे ऐसे साथी मिलेंगे जो 18 साल की एज में, 19 साल की एज में अपनी खुद की आइडेंटिटी क्रिएट कर चुके हैं। ऑल ओवर इंडिया में बाय फेस बाय नेम जानते हैं, आपको मिलने का मौका मिलेगा। तो आपको खुद की आइडेंटिटी क्रिएट करने का मौका मिलेगा। आपको पता है अशोक चक्र और परमवीर चक्र किसे दिया जाता है, जो इंसान बॉर्डर पे शहीद हो जाते हैं और फिर भी आप देखोगे तो उन्हें नहीं मिलता है क्योंकि वो तो चले गए। उनकी फैमिली को 26 जैन को रेड फोर्ट पे बुला के दिया जाता है। यानी कि नेम फेम के लिए एक इंसान अपनी जान का जवाब देता है या नहीं है। Yes, sir. आपको अपनी खुद की आइडेंटिटी क्रिएट करने का मौका मिलेगा। और ऑलमोस्ट यहाँ पे गर्ल्स बैठी हुई है, आपको पता है आज की समय में ना देखा जाए तो गर्ल्स की कोई नेम फेम नहीं होता। जब वो पैदा होती है तो किसी की बिटिया कहलाती है, यस या नो। Yes, sir. और थोड़ी सी बड़ी हो जाती है अपने किसी बहन कहलाती है, और थोड़ा टाइम हो जाता है आफ्टर मैरिज किसी की पत्नी कहलाती है या नहीं है। Yes, sir. और टाइम बाद किसी की नानी कहलाती है, दादी कहलाती है, फिर एक ऐसा समय आता है कि कुछ कहलाने लायक ही नहीं रहती। बट यहाँ पे आपको खुद की आइडेंटिटी क्रिएट करने का मौका मिलेगा, यस या नो। Yes, sir. आपके पड़ोस में रिश्तेदार में बहुत सारे लोग होंगे, है या नहीं है। उन सभी को हम एक ही नाम से जानते हैं और एक्चुअली में नाम नहीं पता होता है। नाम क्या होता है, आंटी जी, है या नहीं है। Yes, sir. तो आपको खुद की आइडेंटिटी क्रिएट करने का मौका यहाँ से मिलेगा। एक चीज और हमारे यहाँ से जो बहुत शानदार लगा मुझे और जिसे देख के मैं सच बताऊं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हुआ था, उसका नाम है FFT। क्या नाम है, FFT. यानी कि फ्री फॉरेन टूर। कितने ऐसे साथी हैं जिनको घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है, वेरी गुड। कितने ऐसे लोग जो मेरे जैसे जो सरकारी स्कूल से पढ़े हुए जिनको फ्री में घूमना बड़ा अच्छा लगता है, फ्री वाले, ग्रेट। तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से घूमने का भी मौका मिलेगा, इंटरनेशनल टूर, जिसमें आपका हांगकांग, मकाओ, मलेशिया, थाईलैंड, रशिया, इंडोनेशिया, बाली, इन सभी जगहों पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट घूमने का मौका मिलेगा। बट आपको पता है विदेश जाने के लिए 2 चीज की नीड है,
पासपोर्ट और आपकी जानकारी लिए बता दूं कि भारत में 90% ऐसे लोग हैं जिनके पास अपना खुद का पासपोर्ट ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 10% ऐसे हैं जिनके पास है। इसमें से भी 5% के अकेले वो इंसान आते जो पासपोर्ट बनवा लेते हैं, बट वो कभी विदेश नहीं जा पाते, सिर्फ एड्रेस प्रूफ के लिए यूज करते हैं। किस चीज के लिए? एड्रेस प्रूफ के लिए। इसमें से भी 3% की कैटेगरी में वो इंसान है जो विदेश जाते हैं, लेकिन आप जाते हैं तो आपने देखा होगा, नोटिस भी किया होगा, वो नौकरी करने जाते हैं। क्या करने जाते हैं? नौकरी। आपने सुना होगा उसका भाई कनाडा चला गया, ऑस्ट्रेलिया चले गए, बैंकॉक चले गए, दुबई चले गए, बट वो किस लिए जाते हैं? नौकरी, जॉब के लिए। बट आपको इस प्लेटफॉर्म से इस 2% की कैटेगरी में आने का मौका मिलता है, मिलीनियर कैटेगरी, जिसमें आप देखोगे तो लोग फॉरेन जाते हैं, बट वो किस लिए जाते हैं? टूर के लिए। अगर आपको मौका मिले तो आप किस में आना चाहोगे? हाँ जी, किस में आना चाहेंगे? इस प्लेटफॉर्म से, इस इंडस्ट्री से आपको इस 2% की कैटेगरी में भी आने का मौका मिलेगा। यस या नो? यस सर। एक चीज और जो बहुत शानदार लगा मुझे यहाँ पे, आप अपनी खुद की पर्सनैलिटी इंप्रूव कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात कि यहाँ पे आपको हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ 10 से 12 घंटे का टाइम देना है। एक हफ्ते में कितना टाइम देना है? 10 से 12 घंटे। सबसे बेस्ट मुझे यहाँ पे ये लगा कि अगर मैं करना चाहता हूँ तो मुझे भी किसी भी चीज को क्विट करने की नीड नहीं है। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, कोई भी काम कर रहा हूँ एक्सरसाइज, मैं उसके साथ साथ इस प्रोग्राम को कर सकता हूँ। समझे? जो टाइम आप वेस्ट करते हो सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, स्नैपचैट, फ्री फायर, पबजी, टिकटॉक, जो आप अपने फ्रेंडों के साथ अड्डेबाजी करते हो, टाइम पास करते हो, रील्स देखते हो पूरे दिन, वही टाइम अगर कोई भी हमारे यहाँ पे देते हैं तो आपको एक शानदार करियर यहाँ से बनाने का मौका मिलेगा। यस या नो? यस सर। उसके बाद आपकी जानकारी में बता दूं, आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में 2 कैटेगरी के लोग होते हैं, और अगर आपको समझ में आ गया कि वो कौन से कैटेगरी है और आप किसमें हो और आप उसमें से निकल के उसमें आना चाहते हो, तो वो भी रास्ता मैं आपको बताऊंगा। 2 कैटेगरी कौन कौन से? हमेशा ध्यान रखना कि दुनिया में एक वो लोग मिलेंगे आपको जो देखा जाए तो 95% में होते हैं, और एक वो लोग जो 5% में होते हैं। यस या नो? यस सर। आज भी पूरे भारत में आपको 90% वो 95% वो लोग मिलेंगे जो पूरी जिंदगी देखोगे उनकी लाइफ में एक शब्द होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? गरीबी। लेकिन 5% ही लोग पूरे वर्ल्ड में क्या है? अमीर। यस या नो? यस सर। आज भी 95% वो लोग हैं जो आप देखोगे पूरे वर्ल्ड में क्या करते हैं, लेकिन 5% ही लोग आपको एक चीज करते हुए मिलेंगे। क्या करते हुए मिलेंगे? बिजनेस। आज भी 95% ऐसे लोग हैं जिसके घर में आप देखोगे शादी, ब्याह, फंक्शन, बर्थडे, कुछ भी हो, तो आज भी वो इंसान जो है ना कर्ज लेके करता है, लेकिन यहाँ पे कर्ज नहीं लेते। आज भी आपको पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में 95% वो लोग मिलेंगे जिनकी लाइफ में जो है ना ड्रीम नाम का यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, बट इनके पास बहुत सारे ड्रीम होते हैं, सपने होते हैं। आज भी आपको 95% वो लोग मिलेंगे जिनकी लाइफ में आप देखोगे इनकी जो सोच है कुछ बड़ी नहीं होती, हमेशा यही सोचते हैं कि यार चल आज आना है, कल जो है क्या होगा नहीं होगा, क्या करना ड्रीम सपने का, क्या करना गाड़ी का, ऐसी सोच ही नहीं होती। और पूरी जिंदगी जो ये लोग है ना 3 लोग को गाली देते रहते हैं, सरकार, मोदी और किस्मत। बट जो ये 5% की लोग में जो आते हैं ये कभी भी जिंदगी में किसी को गाली नहीं देते। समझे? आज भी 95% ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिस दुनिया में आम लोग भी इस तरह जो है जिंदगी काट के चले जाते हैं, लेकिन 95% वो लोग हैं जो रोज खास लोग की तरह जिंदगी जीते हैं। समझे? आज भी आपको 95% वो लोग मिलेंगे जो पूरे भारत में आप देखोगे जब ये टाइम देते हैं तो पैसा आता है, टाइम नहीं देते तो पैसा नहीं आता। लेकिन ये जब टाइम देते हैं तो पैसा आता है, टाइम नहीं देते तब भी पैसा आता है। समझे? आज भी आपको 95% वो लोग मिलेंगे पूरे इंडिया में जिनके पास आप देखोगे सिर्फ सोर्स ऑफ इनकम है, लेकिन इनके पास परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम है। यस या नो? यस सर। अब अगर हम इस कैटेगरी में आना चाहते हैं 5% में, तो आपसे मैं पूछूं तो आपको क्या लगता है अभी आप इसमें हो या इसमें हो? 95 में।
95 में, यस या नो? यस सर। हम सभी का ड्रीम है कि हम इस कैटेगरी में आना चाहते हैं, यस या नो? यस सर। और इस कैटेगरी में आने के लिए कम से कम मिनिमम 2 से 2.5 लाख रुपए महीने की इनकम होना चाहिए, तभी हम अपने ड्रीम्स अपने पूरे कर सकते हैं और इस कैटेगरी में आ सकते हैं। अब इस कैटेगरी में हम कैसे आ सकते हैं, एक स्टोरी के माध्यम से आपको समझाता हूँ। स्टोरी इज अबाउट राम एंड श्याम, यस या नो? यस सर। तो ध्यान से समझना है आप सभी को, जो ये राम है एक्चुअली ये जॉब करते हैं, क्या करते हैं? जॉब। और जॉब में जिनकी सैलरी है वो महीने की 15,000 रुपये हो, कितना है? 15,000। यानी कि ये 30 दिन काम करते हैं और महीने कितना मिल जाता है इनको? 15,000। फिर धीरे धीरे क्या है कि और इनका जो है फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती है, तो 15,000 में काम नहीं चलते, दोबारा ये बॉस के पास जाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं सर 15,000 मेरा कल नहीं चल रहा है, तो इनकी बढ़ा के सैलरी 20,000 कर दिया जाता है। लेकिन जो इधर दूसरी तरफ श्याम क्या है, ये किसी ऐसी चीज की तलाश करता है, माइंड लगाता है और एक बिजनेस की शुरुआत करता है। जब ये बिजनेस की शुरुआत करता है तो 200 वर्कर जो है इसके नीचे काम करते हैं। कितने वर्कर? 200 वर्कर। आज का पूरा जो प्रेजेंटेशन है वो इन्हीं स्टोरी से रिलेट होगा, तो वो भी ध्यान से आप चीजें समझना है। तो जो ये श्याम है इनके नीचे कितने वर्कर काम करते हैं? 200। और ये महीने के जो 200 लोग काम करते हैं, हर किसी को महीने का ये 15,000 रुपए देते हैं। कितना देते हैं? 15,000। तो टोटल कितना होगा ये कैलकुलेशन? हाँ जी, कितना होगा ये? 30 लाख रुपीज। अब आप सोच के देखो, जो इंसान महीने का 30 लाख रुपए सिर्फ सैलरी दे रहा है किसी को, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो खुद कितना कमाता होगा? हाँ जी, कितना कमाता होगा? यस या नो? यस सर। अब एक महीने मान लो अगर ये राम जो है काम नहीं करता है तो पैसा आएगा नहीं आएगा? आएगा नहीं आएगा सर? नहीं आएगा सर। हाँ जी, आएगा ही नहीं आएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा ना? भाई जब ये काम ही नहीं करे तो पैसा कहाँ से आएगा? अच्छा, अगर जब श्याम एक महीने काम ना करे तो इनकम आएगी नहीं आएगी? आएगी सर। क्यों? क्योंकि इसके नीचे 200 लोग काम कर रहे हैं। अगर मान लो श्याम एक महीने बीमार पड़ जाए तो इनकम आएगी? यस सर। 2 महीने बीमार पड़ जाए तो क्यों आएगी? क्योंकि श्याम के नीचे 200 लोग काम कर रहे हैं। लेकिन एक चीज है यहाँ पे, ये जो श्याम है 200 लोगों को 15,000 रुपए महीने की इनकम भी तो दे रहा है। यस सर। बट आपको देखा जाए तो अगर मैं बोलूं इस प्लेटफॉर्म से, इस इंडस्ट्री से आपको श्याम बनने का मौका मिलेगा, और श्याम तो सबको महीने का 15,000 रुपए सैलरी दे रहा है। आप इस प्रोग्राम से श्याम भी बन सकते हो और आपके नीचे लाखों लोग काम करेंगे, किसी को 1 रुपए देने की जरूरत भी नहीं है। तो कैसा रहेगा आप सभी के लिए? बहुत बढ़िया सर। हाँ जी, आवाज नहीं है, कैसा रहेगा आप सभी के लिए? बहुत अच्छा। शानदार रहेगा। यस सर। चलिए तो आइए जानते हैं कि इस प्लान से ऐसी कौन सी इंडस्ट्री, ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस चीज को मार्केट में लेके आई और आज लाखों लोग ऑलरेडी श्याम बन चुके हैं, लाखों लोगों का करियर बन चुका है, लाखों लोग कामयाब हैं, ड्रीम्स अपने पूरे कर रहे हैं, और आप भी कैसे उस श्याम वाली कैटेगरी में आ सकते हैं। सबसे पहले उस इंडस्ट्री के बारे में बताओ। आज नाम लेकर काफी प्राउड फील होता है, जिसने सिर्फ मेरी नहीं पिछले 25 साल से आज लाखों लोगों की जिंदगी बदल कर रख दी है। हर यंगस्टर का ड्रीम है उस इंडस्ट्री में आना। उस इंडस्ट्री का नाम है स्मार्ट वैल्यू लिमिटेड। क्या नाम है? स्मार्ट वैल्यू लिमिटेड। इसकी जो शुरुआत हुई थी एक्चुअली वो 1999 में हुई सक्सेसफुली। आज जो है 25 साल कंप्लीट कर चुकी है हमारी कंपनी। हमारी कंपनी का टोल फ्री नंबर यू कैन नोट डाउन 180029611133। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.smartvalue.biz। ISO सर्टिफाइड है 9001/2015। IH केमिस्ट्री सर्टिफाइड है, इंटरनेशनल हाई क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। जो हमारा मेन ऑफिस गुरुग्राम में है, रीजनल ऑफिस M17 लाजपत नगर, 2nd फ्लोर नियर बिलासपुर मेट्रो स्टेशन के पास। यस या नो? यस सर। ये जो कंपनी है बेसिकली 9 सेक्टर में डील करती है। इसमें पहला जो सेक्टर हमारे पास एजुकेशन, दूसरा हमारे पास सेक्टर है जिसे बोलते हैं हेल्थ, तीसरा हमारे पास है लाइफस्टाइल,
इसके अलावा हमारे पास ब्यूटी केयर, होम केयर, पर्सनल केयर, एग्रीकल्चर, फूड एंड बेवरेज, इसमें से किसी भी सेक्टर को लेके आप ये स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं एजुकेशन के बारे में बताऊं तो एजुकेशन के बारे में आपको ने ऑलरेडी बताया कि आपको एक चीज़ की नॉलेज इंप्रूव करने का मौका मिलता है, IT एंड ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यस या नो? यस सर। आज आप देखोगे कि दुनिया में जो है किसी भी बड़ी से बड़ी कंपनियों में चले जाओ, विदाउट IT विदाउट AI कुछ भी नहीं हो रहा है या नहीं है? यस सर। अभी आपने देखा कि चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, उसमें भी सबसे बड़ा रोल किस चीज का था? IT या नहीं है? यस या नो? यस सर। अभी आपने देखा जो टेस्ला के मालिक है मिस्टर एलोन मस्क, है ना, उसने देखोगे तो एक ऐसी चीज की तैयारी की है जो आप जो है चांद पे जा सकते हो, दूर पे घूम सकते हो, चांद पे जाके जमीन भी ले सकते हो, घर भी खरीद सकते हो, वहां पे रह भी सकते हो। बट वो कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? IT एंड AI की वजह से। यस या नो? ऐसी ऐसी कारें आ रही हैं जिसमें आपको सिर्फ बैठना है और सिर्फ लोकेशन डालना है कि आपको जाना कहाँ है, ना आपको हैंडल पकड़ना है, कुछ नहीं करना, आराम से कार में सो जाओ आप, सिर्फ लोकेशन डाल दो, अपने आप वहाँ पहुँच जाओगे आप। ऐसे ऐसे ऑटोमेटिक कार आ रही है, समझे? ये सब कुछ लेकिन पॉसिबल कैसे हो रहा है? अभी आपने AI में जो हमारा कोर्स है सबसे इम्पोर्टेंट ऑनलाइन कोर्स, जिसमें सबसे मोस्ट हॉट सेलिंग कॉम्बो है ChatGPT। आप सभी ने नाम सुना होगा। यस सर। वो आपको वो भी लेके स्टार्ट कर सकते हैं हमारे यहाँ पे। आज आप किसी भी जगह चले जाओ, मंदिर में क्या है, पेटीएम आ चुका है, रेलवे स्टेशन में देखोगे तो पहले क्या है कि भिखारी भी आज पेटीएम रखने लगे, वो भी कह रहे हैं भाई पैसे ऑनलाइन दे दो, समझे? तो सब कुछ कैसे पॉसिबल हो रहा है? मेट्रो में चले जाओ, आप देखा जाए तो आज रेलवे में चले जाओ, स्कूल में चले जाओ, कॉलेज में चले जाओ, यूनिवर्सिटी में चले जाओ, विदाउट IT विदाउट कंप्यूटर कुछ भी नहीं है। आज गवर्नमेंट सेक्टर में चले जाओ चाहे प्राइवेट में चले जाओ, अगर आपके पास IT की नॉलेज नहीं है, कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है, तो आपको कुछ जो है बड़ा नहीं कर सकते आज की दौर में। यस या नो? यस सर। तो आज सबसे इम्पोर्टेंट है कि आज देखो निर्मला सीताराम, जो कि देखा जाए तो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है, वो ऑलरेडी अभी भारत के अंदर 500 करोड़ रुपए लगा के और 3 तरह रुपए भारत के अंदर AI के ब्रांच ओपन किए, जहाँ पे सिर्फ ओनली AI के ही कोर्सेज होंगे, समझे? आज नेटफ्लिक्स, अमेजोन, शॉपक्लू, फ्लिपकार्ट, ये सब लोग कामयाब कैसे हो रहे? IT की वजह से, है या नहीं है? यस सर। ड्रीम 11 का आपने नाम सुना, यस सर। इतनी बड़ी इंडस्ट्री कैसे बना वो? IT है या नहीं है? यस सर। तो आज कहीं भी चले जाओ, विदाउट IT विदाउट कंप्यूटर कुछ भी नहीं है। तो आप जो है IT की नॉलेज कैसे इंप्रूव कर सकते हो? ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जहां से आप इंप्रूव कर सकते हो? उस इंडस्ट्री का नाम है APL। क्या नाम है? जहां से आप अपनी IT की एजुकेशन इंप्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 3D कोर्स करने का मौका मिलता है। पहले आपको एक्सेल की नॉलेज मिलेगी, सेकंड अकाउंटिंग के बारे में, एंड द थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक HR ह्यूमन रिसोर्सेज। अब आपको करने का बेनिफिट क्या मिलेगा? सबसे पहले आपको यहाँ से लेवल बुक्स मिलती है, 6 DVD, 1 लाख रुपीज के एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस, एक ब्रांडेड बैग मिलेगा, नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट, 100% टीचर के सपोर्ट, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी, ये सारे बेनिफिट आपको यहाँ से मिलता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको यहाँ से इंप्रूव करने का मौका मिलेगा वो है स्किल्स। क्या मिलेगा? इसमें आपका कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्टेज स्पीकिंग, हाउ टू फेस इंटरव्यू, कॉन्फिडेंस बिल्डअप, टाइम मैनेजमेंट, ये सब कुछ आपको यहाँ पे सीखने का मौका मिलता है। यस या नो? यस सर। अब सबसे इम्पोर्टेंट देखो, आज के समय में हम सभी एक बहुत बेहतरीन करियर की तलाश में हैं। यस या नो? यस सर। बट उस करियर को बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म का होना बहुत जरूरी है। अब आइए जानते हैं फाइनली जो देखा जाए अगर आप सभी लोग श्याम बनना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा। सबसे पहले आज के समय में हर कोई करियर चाहता है, बट आप बता सकते हो करियर का मतलब क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय करियर? हाँ जी, वैसे बोलते हैं। यस, कैन यू टेल मी व्हाट डू मीन बाय करियर? लाइफस्टाइल और गुड। हाँ जी, क्या होता है कि करियर का मतलब क्या होता है? एक अच्छा करियर किसे कहते हैं आप? जी, अपना काम करो। वेरी गुड। चलिए देखो, आज के समय में हर कोई एक अच्छा करियर बनाना चाहता है। यस या नो? यस सर। करियर मींस इफ यू हैव गुड इनकम। यस या नो? यस सर। करियर देखो ऑटोमेटिकली अच्छा होता है अगर आपके पास एक अच्छी इनकम हो, पैसा हो तो। अब देखो आज के समय में
में आपने विराट कोहली का नाम सुना है? बात ये सुना है क्या आप सभी ने? तो विराट कोहली ने अनुष्का से शादी क्यों की? या अनुष्का ने विराट कोहली से शादी क्यों की? क्या उससे ज्यादा कोई मोस्ट हैंडसम लड़का नहीं था क्या पूरी इंडिया में? हाँ जी, मूवी प्राइस शेड्यूल लग रहा था या नहीं था? हाँ ना? बट उन्होंने क्यों किया? क्योंकि विराट कोहली का एक अच्छा क्या है? यस या नो? आपको पता है जो पानी पीता है ना, 4500 रुपए लीटर पानी वो जर्मनी से आता है। कितने रुपए लीटर? लीटर। जो जिस बैट से वो खेलता है ना, तो बैट पे आपने देखा होगा एमआरएफ पे स्टिकर लगा हुआ है। एक साल का ना 700 करोड़ रुपए लेता है। कितना लेता है? सोचो। अब जब अनुष्का एक मूवी बनाती है ना, एक मूवी का चार्ज वो 500 करोड़ रुपए करती है। कितना करती है? 500 करोड़। उनका क्या है? एक अच्छा करियर। यस या नो? यस सर। अब सबसे पहले आपको समझना होगा कि आज के समय में हर इंसान के पास आपको एक चीज मिल जाएगा। क्या मिलेगा? हर किसी का ड्रीम होता है मेरे पास एक अच्छा क्या होना चाहिए? घर। हर किसी का ड्रीम होता है कार होनी चाहिए। हर कोई आज के समय में नेम फेम चाहता है, एक अच्छा बैंक बैलेंस होना चाहिए, एफएफपी फ्री फॉरेन टूर होना चाहिए। जितने भी गर्ल्स बैठी यहाँ पर किसी का ड्रीम होता है इन फ्यूचर जब मेरी शादी हो तो मैं खुद के दम पे करूँ। यस या नो? यस सर। आप में से बहुत सारे लोग का ड्रीम होगा कि मेरे पास फोन होना चाहिए, मेरे पास बाइक होनी चाहिए, स्कूटी होनी चाहिए। अब मान लो अगर मैं इन सभी ड्रीम सपने को कैलकुलेट करूँ कि बढ़िया अच्छी सोसाइटी में 4 से 5 करोड़ का घर हो, मैं देखो आज आप में से कितने ऐसे साथी हैं जिनके पास अपना खुद का घर है? प्लीज रेज रहे जिनके पास अपना घर है। वेरी गुड। हाथ ऐसे ऊपर रखेंगे सभी। कितने ऐसे आप में से जिनके घर का बिजली का बिल आपके नाम से आता है? हाँ जी। यानी देखो आप लोग बुरा मत मानना, आप जिस घर में रह रहे हैं वो आपका घर नहीं है। हाँ जी, आपका घर नहीं है। एक्चुअली वो घर कब माना जाता है? जब आपके खुद के नाम से रजिस्टर हो। यस या नो? यस सर। क्या आपका ड्रीम है कि आपके पास आपका खुद का क्या होना चाहिए? एक आलीशान अच्छी सोसाइटी होना चाहिए। और जिनके पास है आपका ये ड्रीम होना चाहिए कि किसी बेस्ट सोसाइटी में हो। समझे? आज बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ कि ऐसे एरिया में रहते हैं, ऐसे घर में रहते हैं, अगर 2 घंटे तक लगातार बारिश हो जाए ना तो घर का दरवाजा खोलते ही ऐसा लगता है भाई साहब गोवा यही है क्या? घर के अंदर एंट्री करने के लिए भी कूदना पड़ता है। ऐसी एरिया की बात नहीं कर रहा मैं, एक शानदार जबरदस्त। तो कम से कम मान लो कि 4 से 5 करोड़ का आपका घर हो, 1 से 2 करोड़ की कार होनी चाहिए, नेम टेम की कोई कीमत नहीं है, बैंक बैलेंस भी 4 से 5 करोड़ का होना चाहिए आपका, फ्री फॉरेन टूर कम से कम 15-20 लाख रुपए तो लगता है। ये शादी घटिया से घटिया शादी आज के समय में 15-20 लाख रुपए चाहिए। यस या नो? यस सर। अगर आप में से कोई 3 सिस्टर है तो 15 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 45 लाख रुपए। फोन भी 1-1.5 लाख रुपए की लगा लो, बैंक बैलेंस भी 1 से 2 करोड़ होना चाहिए। इन सभी चीजों को आप ऐड करोगे तो ऑलमोस्ट आप देखोगे तो कम से कम 8, 10, 12, 15 करोड़ के आपके ड्रीम सपने बनेंगे। बट मेरा आपसे सवाल है कि ये 8 से 10 करोड़ के ड्रीम सपने आपके पूरे कैसे होंगे? आप अपनी लाइफ में ऐसा क्या करने वाले हो जहां से आपके सपने पूरे हो जाएंगे? हाँ जी, एजुकेशन गुड। और कोई आइडिया? और कोई हमारे बीच में? देखो आज के समय में आप में से बहुत सारे लोगों का ये होगा कि मैं एक अच्छा मुझे ये मिल जाए। क्या मिल जाए? जॉब। तो कितने ऐसे साथी जो जॉब करते हैं? प्लीज रेज है जो लोग करते हैं। गुड। तो देखो जॉब को हिंदी में क्या बोलते हैं? गुड। और बड़ी की मात्रा काउंट करो। बुरा मत मानना आपसे लोग आज के समय में ना पिंजरे देखो, चाहे सोने का हो चाहे लोहे का हो, पिंजरा दो। ऐसे ही नौकरी देखो, सरकारी हो या प्राइवेट हो, नौकरी दो। आप कितने ही जॉब के अंदर अपने मालिक के सेक्शन में चले जाना, उनके करीब चले जाना, पर एक दिन जरूर बोल देगा कि भाई वाली फाइल दियो, फिर नौकर दो। यस या नो? यस सर। अब देखो आज की समय समझना बहुत जरूरी है। इसको आपने कभी उल्टा करके देखा है? तो आप मुझे ये चीज बहुत पहले क्लियर हो गया था, समझे? अगर गवर्नमेंट की आप लोग बुरा ना माने तो क्या आप मेरी अपनी जो है सैलरी बता सकते हैं? नहीं
24 है। लेट मी सपोज कि आप महीने का 30,000 रुपये कमाते हैं। कितना कमाते हैं? 30,000 का अकॉर्डिंग साल में कितनी अर्निंग हो जाएगी? हाँ जी, 3,60,000। अगर अगले 10 साल तक काम करो तो कितनी इनकम हो जाएगी? 36 लाख। अगले 10 साल में 36, अगले 10 साल में। जब आपने 30 साल काम किए तो 30 साल में आपकी टोटल इनकम कितनी हुई? हाँ जी, कितनी हुई? कितनी है टोटल? हाँ जी, 72 और इसके 36 ऐड करो, कितना हो गया टोटल? ऑलमोस्ट 1,80,00,000 के आसपास। कितने साल में? 30 साल। 24। गुड। आफ्टर 30 ईयर आपकी एज कितनी हो जाएगी? 54। गुड। इफ यू डोंट माइंड कि अगर आप 54 यानी 54 साल की एज में अगर मान लो 1-2 करोड़ रुपए आप कमा भी लेते हो तो क्या ये कोई बहुत बड़ी बात है? एट द एज ऑफ 54। Okay, let's suppose your monthly or income 1 lakh rupees. गुड। महीने का आप कितना कमा रहे हो? 1 लाख। हाँ जी, आवाज में महीने की आपकी इनकम कितनी है? 1 लाख। 1 लाख के अकॉर्डिंग आप साल में कितना कमा लोगे? 12 लाख। 12 लाख रुपए। यस या नो? यस सर। 12 लाख वो जब कमाओगे जब उस 1 लाख में से महीने का 1 रुपए खर्च नहीं करेंगे। खाना नहीं खाओगे, पानी नहीं पियोगे, फैमिली सपोर्ट नहीं करोगे, पढ़ाई नहीं करोगे, बच्चों को सपोर्ट नहीं करोगे, कुछ भी नहीं करोगे तो क्या आपको ऐसा लगता है कि महीने का आप 1 लाख कमाओ और 1 लाख सेविंग कर लोगे? नो सर। ऐसा लग रहा है क्या? नो सर। और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कितने लोग को ऐसा लग रहा है कि मैं महीने के 1 लाख रुपए कमा लूंगा? प्लीज दे सकते हैं जिनको लग रहा है। गुड। यानी कि 1-2% यहाँ पे ऐसे लोग बैठे हैं जिनको लग रहा है कि महीने की कितनी इनकम होगी मेरी? 1 लाख। बहुत अच्छी बात है। अब देखो ये पता है कि जब आप महीने का 1 रुपए खर्च नहीं करोगे तब आप महीने की टोटल 1 साल की सेविंग कितनी होगी? 12 लाख। और 12 लाख अगर मैं अगले 40 साल तक काम करूंगा तो मेरी टोटल इनकम कितनी हो जाएगी? 4 करोड़। यानी कि पूरी एंटायर लाइफ में टोटल अर्निंग ऑलमोस्ट 4 करोड़ 80 लाख रुपए। कब? जब उस 1 लाख रुपए के महीने में से 1 रुपए महीने का खर्च। अब आपने तो घड़ी का ड्रीम बनाया था 4 से 5 करोड़ की, तो आपके सपने कैसे पूरे होंगे? है या नहीं है? जबकि मैं तो महीने का 1 लाख रुपए लेके चल रहा हूँ और अभी तो हमारी नौकरी भी नहीं लगी, अभी तो हमें जॉब भी नहीं है, हमारे पास तो कोई इनकम अपॉर्चुनिटी भी नहीं है। तो क्या लग रहा है कि आपको इससे ड्रीम सपने पूरे हो जाएंगे? नहीं। और जब आप महीने की कमा रहे हो, अभी कमा नहीं रहे, अभी तो हम सिर्फ मान के चल रहे हैं, अभी तो हमने सिर्फ एज्यूम किया है या नहीं है? यस सर। दूसरी चीज, जब आप अकेले भी काम करते जाओगे या अभी जो लोग भी जॉब करते हैं तो आप कैसे करते हो? अकेले। और जब मैं आपसे इस एज में मिलूंगा तब भी आप मेरे से कैसे मिलोगे? अकेले। और डोंट माइंड अगर आप मान लो कि 2 महीने काम ना करें तो क्या आपकी सैलरी आएगी? नो सर। जी, जो भी लोग जॉब करते हैं मैडम आएगी क्या आपकी सैलरी? नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि जहाँ पे आपका टाइम 0 मनी भी 0। ये चीज मुझे बहुत पहले से समझ आ गया था। क्यों? मेरे पिताजी दिल्ली में पिछले 20 साल से नौकरी कर रहे हैं बट आज तक उनके ड्रीम सपने पूरे नहीं हो पाए, फिर मेरे कैसे पूरे हो जाएंगे? जो कैसेट मेरे पिताजी पिछले 25 साल 20 साल से बजाते हुए आ रहे हैं वही कैसेट अगर मैं बजाऊंगा तो गाना सेम बजेगा या अलग बजेगा? लेकिन मुझे अगर गाने को चेंज करना है तो क्या करना होगा? सेम एज इट इज। नौकरी करने से जब पिताजी के सपने पूरे नहीं हो पाए तो दोस्त मेरे कैसे हो जाएंगे? समझे आप लोग? मुझे ये चीज समझ में आ गया तो ध्यान रखना, अकेला इंसान कभी भी कामयाब नहीं होता। क्या आपको लग रहा है कि आप नौकरी करने से उस श्याम वाली कैटेगरी में आ सकते हो? नो सर। नहीं आ सकते, कभी नहीं आ सकते आप। है या नहीं है? यस सर। मुझे ये चीज बहुत पहले समझ में आ गया था कि नौकरी करके मेरी जो लाइफ है ना सिर्फ कर सकती है, मैं कभी भी जी नहीं सकता। ये बहुत पहले क्लियर हो गया था मुझे। समझे? यस सर। क्यों? नौकरी के अंदर क्या होता है?
उसमें देखो आप भूखे मरोगे नहीं और तरक्की होगी नहीं। ये लाइफ का परिभाषा है। जॉब जस्ट ओबे योर बॉस। उसने बोला कि भाई कल जल्दी आना है, आप लोग यस सर। उसने बोला आज रुकना है, थोड़ा लेट काम करके जाना है, आप लोग यस सर। बोले कल सुबह जल्दी आना है, आप लोग यस सर। आज इवनिंग नाइट तक काम करना है, आप लोग यस सर। आपने जैसे बोल दिया नो सर, बोले गेट आउट, मैं तुझे 30 दे रहा हूं, वहां पे 10 में करने वाले पीछे खड़े हैं। जी सर, यस या नो? यस सर। तो आज आप देखोगे तो मुझे समझ में आ गया था कि नौकरी करके कभी भी आपके ड्रीम सपने पूरे नहीं हो सकते, क्योंकि मैं ऑलरेडी देख चुका था। दूसरी चीज, अगर आप ये सोच रहे हो सर मैं अपना खुद का बिजनेस कर लूंगी, क्या कर लूंगी? बिजनेस करने के लिए पैसा भी तो चाहिए। यस सर। आप लोग हम लोग कोई टाटा अंबानी बिरला कोई करोड़पति की औलाद तो है नहीं कि पापा कहीं बोले कि जा बेटा 1 करोड़ ले जा, संजय चौक पे मोल खोल के बैठ जा। क्या आपके घर वाले लगा देंगे क्या 1 करोड़ रुपए? नो सर। डोंट माइंड। अगर आप करोड़पति परिवार से होते तो आज यहाँ नहीं आते। ये बात मेरे पे भी लागू होता है। यस या नो? यस सर। हम सभी एक मिडिल क्लास परिवार से हैं, तो बिजनेस भी नहीं कर सकता। तीसरा, या तो आपके अंदर भाई साहब कोई टॉप का टैलेंट हो, एक्सीलेंट है ना, एक्सीलेंट एजुकेशन हो, आप भाला ऐसे फेंको जैसे नीरज चोपड़ा फेल, सिंगिंग ऐसे करते जैसे अरिजीत सिंह फेल, एक्टिंग ऐसे करते जैसे शाहरुख खान सलमान खान फेल। कितने लोग यहाँ पे बैठे हैं? शाहरुख खान सलमान खान अरिजीत सिंह है, कितने हैं यहाँ? प्लीज रेज। यानी कि हमारे अंदर कोई टॉप का टैलेंट भी नहीं है। डांस ऐसे करते जैसे माइकल जैक्सन फेल है क्या कोई हमारे बीच में? नो सर। जिसने 2-4 बार ऑडिशन वगैरह दे दिया डीआईडी में, डांस इंडिया, डांस जीटीवी में, है क्या? तो नहीं, हम तो वहां करते हैं, देखा है शादी वाला डांस है या नहीं है? यस सर। सिंगिंग वहां करते हैं जहाँ कोई नहीं होता। तो समझ में आ रही बात आप सभी को? यस सर। यानी कि मेरे अंदर कोई टॉप का टैलेंट भी नहीं है। फोर्थ, या तो मेरी शानदार एक जबरदस्त एजुकेशन हो कि भाई साहब हमेशा 100 आउट ऑफ 100 ही आते हैं। है कोई क्या हमारे बीच में? 100 में से 100 वाले नहीं, 100 में से 99.99% आ गए सर, पॉइंट में नेगेटिव में रह गई सर। है कि ऐसे हमने तो कभी जिंदगी में तो सोचा ही नहीं ये भगवान 93% आ जाए। भगवान से हमेशा दुआ करते हैं भगवान इसका उल्टा ही आ जाओ। बोलो है या नहीं है? यस सर। अभी आपने 12th के एग्जाम दिए होंगे ना, इसकी तो दुआ करते हैं, इसके बारे में सोचते हैं क्या कभी हम? सोचो तुम आया समझ में आप को? मुझे क्लियर हो गया था बहुत पहले ही। अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जिसको पता वो नहीं बताएंगे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, हरियाणा के प्राइम मिनिस्टर कौन है? याद नहीं कौन से बोलते हैं? यस, विद द पीएम ऑफ हरियाणा। पीएम पूछते हैं। हाँ जी, आप में से कोई किसी में जो समझ में आया सभी को? यस सर। मुझे बहुत पहले समझ में आया कि मेरे पास एजुकेशन कुछ लेवल की नहीं है, जहाँ से मुझे लाखों रुपए कहीं से ही मिल गए। यस या नो? यस सर। तो यानी कि देखो टॉप का टैलेंट भी नहीं है, एजुकेशन भी नहीं है, बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, घर वाले देंगे नहीं। बट हाँ, अगर मैं फिर भी बोलूँगा आपके पास ये चारों चीजें नहीं है, फिर भी अगर आप उस श्याम वाली कैटेगरी में आ सकते हो तो कैसा रहेगा आपके लिए? मालूम है कैसा रहेगा आप सभी के लिए? चलिए कहिए, जानते हैं कैसे आपकी नहीं है फिर भी कोई इशू नहीं है, फिर भी आपको इस इंडस्ट्री से उस श्याम वाली कैटेगरी में आने का मौका मिलेगा और अपने सभी ड्रीम सपने आप जो है पूरे कर सकते हो। तो कैसे कर सकते हो आइए जानते हैं। उसके लिए करना क्या होगा आपको, यहाँ पे एक काम करना होगा जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, जिसे बोलते हैं रिकमेंडेशन। क्या करना होगा? तो कैसे होगा रिकमेंडेशन करने के लिए? आपको जो है डेली करते हो आप आर से डिनोट करते रिकमेंडेशन दो तरीके से होता है। पहला आप देखोगे तो नॉर्मल वे में, और दूसरा आप देखोगे तो प्रोफेशनल। नॉर्मल में आप यहाँ पे प्योर वाइट सच बोलते हो। क्या बोलते हो? सच। और कमाते कितना हो? 0। प्रोफेशनल में एक इंसान प्योर वाइट झूठ बोल के मार्केट में 10, 20, 30 करोड़ रुपए कमा लेता है। यानी कि वो सच बोल के कितना कमा रहा है? 0। और झूठ बोल के 2। आपने बहुत से एडवर्टीजमेंट देखा होगा, टीवी पे आते एक ऐड आपने देखा होगा मिस्टर अमिताभ बच्चन जी,
ये आदमी रोज 1 रुपए की नवरत्न तेल लगाइए टेंशन दूर। बताइए। क्या वो 1 रुपए की नवरत्न तेल लगाने से टेंशन दूर हो जाती है? नो सर। बट वो टीम आके क्यों बोलते हैं? पैसे के लिए। ये बोलिए क्या मिलता है? पैसा। पैसा। एक महाझूठी इंसान, उसको देख के तो हैरान हो जाता हूँ, मैं शॉक हो जाता हूँ। टीपी आएगी बोलेगी मेरी सुंदरता का राज 10 रुपए का लक्ष्य, आप ही नहाइए और बूढ़े हो जाइए। ऐसा होता है क्या सच में? नो सर। मतलब क्यों बोल रही है? बोल रही है क्या मिल रहा है? पैसा। पैसा। भाई साहब ऐसा झूठ सोचो, अगर ऐसा होता तो वेस्ट इंडीज में बरसों से लोग परेशान हैं। अभी मैच देखना, रात को उनका एक ही चीज चमकता है, क्या? डांट। वहाँ की गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है बेटा रात को ना वाइट टी शर्ट में निकलना, लेकिन हमारी गलती नहीं है। ऐसा है क्या 10 रुपए के लक्ष्य नहाते, बट वो क्यों दिखा रहे, क्या मिल रहा है उनको? पैसा। बट आपको क्या करना है, हमारे यहाँ पे किसी प्रकार का झूठ नहीं बोलना, हमारे यहाँ पे भी रिकमेंडेशन करना है प्रोफेशनल में, उससे आप जो है लाखों रुपए इनकम कर सकते हो और उस रिकमेंडेशन करके आप जो है श्याम बन सकते हो। यस या नो? यस सर। अब देखो नॉर्मल में हम बहुत सी चीजें सच बोलते हैं बट कितना कमाते हैं? 0। इसमें मैं बताऊं एक और एडवर्टाइजमेंट देखा मैंने, उसमें क्या होता है एक्चुअली में माउंटेन से लड़की नीचे गिर रही है, हाथ होते मैं तो क्या करता, आप हाथ लेते कौन लेते रस्सी तो कुछ खींचने के लिए भाई सब स्लीपर चप्पल में आते हैं और सोचने वाली बात वो लड़की चप्पल करके ऊपर भी आ जाती है, फिर बोलते हैं माँ कसम मैं भी पहनता हूँ, वाह माँ रिलैक्स हो। देखा है? यस सर। अच्छा 250 रुपये की चप्पल करके आ जाएगी ऊपर, नो सर। फिर वो क्यों बोलता है? पैसा। क्या मिल रहा है? पैसा। पैसा मिल रहा है। यस या नो? यस सर। ऐसे बहुत सारे एडवर्टीजमेंट हैं, आप देखो तो प्योर वाइट झूठ बोल के मार्केट में लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, बट हमारे यहाँ पे भी आपको रिकमेंडेशन करना है बट किसी प्रकार का झूठ नहीं बोलना। यस या नो? यस सर। कैसे आप रिकमेंडेशन कर सकते हो, कैसे आप श्याम वाली कैटेगरी में आ सकते हो? सबसे पहले आपको मैं एक मॉडल के माध्यम से समझाऊंगा जिसका नाम है केकेआर स्टैंड्स फॉर कुंभकर्ण मॉडल। यस या नो? यस सर। यहाँ पे मैं टाइम लिख देता हूँ और यहाँ पे टी। अब जैसे आप सभी ने साइंस प्रोग्राम को समझा, यस या नो? यस सर। अब आपको पता है कुंभकर्ण को जानते हैं आप लोग? यस सर। कौन थे? रावण का भाई। क्या था से 6 महीने सोते है ना? मैंने आपको बोला कि आपके रिश्तेदार में फ्रेंड सर्कल में रिलेटिव में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिसको एजुकेशन चाहिए, अच्छा हेल्थ चाहिए, अच्छी इनकम चाहिए, लाइफस्टाइल चाहिए, बढ़िया पैसा चाहिए। यस या नो? यस सर। तो आपको मैंने बोला कि सिर्फ और सिर्फ आपको जो है 2 लोगों से मुझे मिलवाना है, तो आपको कितना समय लगेगा? सिर्फ मिलवाना है 1 दिन। गुड। आपको कितना टाइम लगेगा? हाँ जी 1 दिन लगेगा। वेरी गुड, वेल डन। हाँ जी आपको कितना समय लगेगा? सिर्फ मिलवाना है 1 से 2 दिन में। ग्रेट। मैं कहता हूँ आपको 1-2 दिन छोड़ो, आपको मैं पूरे 1 महीने का टाइम देता हूँ। कितने महीने का? 1 महीने का। हाँ जी ध्यान से समझने। आपसे लोग कितने ऐसे हैं जो कॉमर्स लाइन से, जिन्होंने कॉमर्स लिया था 11th में, तो आपसे भी मुझे एक छोटी सी हेल्प चाहिए। तैयार है आपसे लोग? तैयार है आपसे लोग? यस सर। एक हेल्प ये चाहिए कि आपको आर्ट साइड, मेरा मैथ जो है बहुत ज़्यादा वीक है, कैलकुलेशन में थोड़ा हेल्प चाहिए। रेडी आपसे लोग? यस सर। 1 महीने में आपने कितने लोग इसमें मिलवाया? ये लोग आगे रिकमेंड करेंगे। दूसरे महीने आपकी टीम 4 ये भी आगे रिकमेंड करेंगे। तीसरे महीने में 8 आवाज नहीं आई। 8 नेक्स्ट 16 गलती नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना आपने। 33 हाँ जी 64 64 गुड। 128 254 512 1024 वेरी गुड। 2048 गुड। और ये भी तो पूरे रिकमेंड करते तो ऑलमोस्ट कितनी टीम बन गई आपकी? 8000 मान लेते हैं। एसी है ना? यस सर। एक वर्ग अंदर जो है कितनी बॉल होती है? 10 है। एसी है ना? ऐसे हमारे यहाँ पे एक स्टाफ के अंदर टोटल 9 पीपल होते हैं। कितने होते हैं? और यहाँ पे कंपनी आपको चेक कितने का देती है, लेकिन आपके अकाउंट में कितना क्रेडिट होगा? अभी आपके लिए 9 लोग इम्पोर्टेंट है या 4100 रुपए? अभी क्या इम्पोर्टेंट है? 9 लोग। यस या नो? यस सर। अगर आप 8000 को 8000 को अगर आप 9 से डिवाइड कर दो तो आपके स्टैक आ जाएगा। इसको डिवाइड करोगे तो ऑलमोस्ट 888 आएगा, बट हम 800 ही मान लेते हैं।
एक स्टेप इनकम कितनी है? ये वाली 48 है ना? तो जो है 800 स्टेप इनकम कैसे निकालेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, 4000 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना है टोटल? 32 लाख। और यहाँ पे आपको दिख रहा है जितना आप मान लीजिए चेक मारते हो उतना ही कंपनी आपको बोनस भी देती है, जिसमें 32 और ऐड कर दो, टोटल कितना हो गया? हाँ जी, कितना हुआ टोटल? 64। आप 60 लाख रुपीज ही मान लो, 60 बार 12 महीने कितने साल होते हैं? 1 साल। हाँ जी, 1 साल ना? यस सर। इसको डिवाइड करेंगे कितना है टोटल? 5 लाख रुपए। हाँ जी वाले नहीं, 5 लाख रुपए। किस किस को यकीन नहीं हो रहा है? मतलब सबको यकीन हो रहा है, किस किस को नहीं हो रहा है? चलो वेरी गुड गुड। मैं पहली बार आया था तो मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था। मेरे बस एक बात बताओ, मार्कर किसके पास है? बोर्ड किसके पास है? आपके पास। 4-5 जीरो लगा दो। है या नहीं है? यस सर। तो मेरे बस सिर्फ ये लिखने के लिए चाहता है क्या? चलो मैं आपसे पूछना चाहता, आप सब पढ़े लिखे हो ना? यस सर। यहाँ पे गलती है? समझ नहीं आ रही है। नो सर। यहाँ पे? नो सर। यहाँ? नो सर। यहाँ? नो सर। डिवीजन में? नो सर। नीचे? नो सर। यहाँ पे? नो सर। यहाँ पे गलती है? नो सर। डिवाइड में? नो सर। मल्टीप्लिकेशन में? नो सर। एडिशन में? नो सर। यहाँ पे? नो सर। तो फिर गलती कहाँ है? सोच में। हाँ जी, जब ये आप मेरे ठीक है तो गलती है कहाँ पे? सोच में। गलती मैं बताऊँ कहाँ है? यहाँ पे। कहाँ है गलती? कि हमने कभी जिंदगी में सोचा ही नहीं कि महीने का कितना कमा सकते हैं। हमारी मम्मी एक बहुत अच्छी वाली ट्रेनिंग देते हैं, बेटा नहीं पैर पसारो जितनी चादर। किसी माँ बाप ये नहीं बोलते इस चादर को फाड़ के फेंक दे, चलो वैसे लिया, बोला है किसी घर वालों ने? नो सर। जैसे आप घर पे जाओगे बोला कि मम्मी आपको पता है अब देखना महीने का 5 लाख कमाना है। तो मम्मी क्या बोलेगी? इधर इधर आइयो, अरे बोलो है या नहीं है? यस सर। बोलेगी जा 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 साइड हो जा, उधर सो जा जाके, ऐसे बोलेगी ना? यस सर। आप जैसे ही बोलोगे घर पे जाके कि मम्मी आपका बेटा महीने का पूरे 10,000 रुपए कमाएगा, मम्मी खाली लाएगी, उसमें तो कहती वाह बेटा क्या बात है, वेरी गुड यार, वेल डन। अरे बोलो है या नहीं है? यस सर। क्यों? आपकी गलती नहीं है, गलती किसकी है? सोच की, कि हमने कभी जिंदगी में सोचा ही नहीं, समझे? यस सर। नहीं तो एक बात बताओ, आज के समय में ना यही चीज, मुकेश अंबानी का नाम सुना है आपने? यस सर। मैं उनके बेटे को जाके बोलूंगा भाई साहब आपको पता है हमारा एक प्रोग्राम है, आप ना महीने का पूरे 5 लाख कमा सकते हो। तो पता है क्या करेगा? पहले तो 3 बार मुझे ऐसे देखेगा, बोलेगा बेवकूफ इंसान, इससे ज्यादा तो मैं 1 सेकंड में कमा लेता हूँ। वो क्यों बोलेगा ये बात? क्योंकि इसकी सोच हमने कभी सोचा ही नहीं ना। यस या नो? यस सर। तो मैंने बोला कि सर मुझे यकीन नहीं हो रहा है, क्योंकि सर देखो मैं सच में तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा, मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव था। सर ने बोला सोच तो अभी पढ़ाई कर रहा है, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में, मैं कह रहा हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ अगर पूरे साल में 60 छोड़ दो इसका 50%, अगर 20 लाख रुपए भी कमा लेगा क्या गलत है? मैंने बोला सर गलत तो नहीं है, पर मुझे यकीन नहीं हो रहा। सर ने बोला सोच, आज तू 1-1 रुपये अपने घर वालों से लेता है, बुरा मत मानना, आज किराए भी बहुत से लोग घर वालों से लेके आए होंगे, है या नहीं है? यस सर। सर ने बोला सोच अपनी पढ़ाई के साथ साथ अगर महीने का 15 लाख रुपए भी कमा लेगा तो क्या गलत है? नो सर। मैंने बोला सर गलत तो नहीं है, बट ये बताओ सर होगा कैसे, मुझे यकीन नहीं हो रहा। सर ने बोला सोच अगर इसकी पढ़ाई के साथ साथ अगर महीने 1 साल में 7 लाख रुपए भी कमा लेगा तो क्या गलत है? नो सर। मैंने बोला सर मुझे यकीन। नहीं हो रहा। सर ने बोला सोच अपनी पढ़ाई के साथ साथ पूरे साल में
अगर 3 भी कमा लेगा क्या गलत है? मैंने क्या बोला? मुझे यकीन। सर ने बोला सोच अपनी पढ़ाई के साथ साथ पूरे साल में अगर 1 लाख भी कमा लेगा तो क्या गलत है? मैंने बोला मुझे यकीन। फिर सर ने एक और बात बोली, बेटा देख, अगर तुझे अकेले यकीन नहीं हो रहा है ना तो बिल्कुल यहाँ पे स्टार्ट मत करियो। मैंने सर क्यों? तो बोला कि जिस इंसान को 1 साल में 1 लाख पे भी भरोसा नहीं है वो जिंदगी में करेगा क्या? अब आप में से कितने ऐसे साथी जिनको लग रहा है कि सर कुछ भी हो जाए महीने तो साल में 1 लाख रुपए तो कमा लूंगी मैं यहाँ से अपनी पढ़ाई के साथ साथ? प्लीज रेज योर हैंड जिनको लग रहा है ऐसा। वेरी गुड। यानी कि मुझे यकीन हो रहा था कि सर हाँ महीने का एक साल में जो 1 लाख रुपए तो कमा लूंगा मैं। तब फिर एक चीज का ध्यान रखना कि आप एक चीज देखना, मुझे एक चीज समझ में आया यहाँ पे कि जो ये 8000 है ये मुझे यहाँ पे एक चीज बनने का मौका मिल गया। क्या बनने का मौका मिला? आपने काम किया, आपके नीचे कितने लोग हैं? 8000। अगर आप बाहर कोई बिजनेस करोगे, एक दुकान खोला और आपने 4 लड़कियों को काम पे रखा है, ठीक है, तो 4 लोग जब काम पे रखोगे तो सैलरी भी तो दोगे? नहीं दोगे तो भाग जाएंगे ना छोड़ के। कई बार एडवांस में भी देना पड़ता है। लेकिन आपके लिए यहाँ पे 8000 लोग काम करेंगे, आप किसी को भी 1 भी रुपए देने की जरूरत नहीं है। मैंने अभी बताया था ना स्टार्टिंग में आपको कि आप यहाँ पे क्या बन गए? आपके नीचे कितने लोग हैं? बट आप किसी को 1 रुपए देने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। आप मान लो 1 महीने बीमार पड़ गए, ऐसा ना हो खुदा खास्ता, आपकी इनकम आएगी या नहीं आएगी? क्यों आएगी? कितने लोग हैं आपके नीचे? 8000। समझे? 2 अगस्त 2024 को मेरा एक्सीडेंट हुआ, 4 महीने तक मैं बेड रेस्ट पे था, फिर भी मेरी हालत में इनकम आ रही थी। अगर मान लो मैं नौकरी करता, जॉब करता, छोटा मोटा बिजनेस होता तो मेरी इनकम आती? मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना। जो इधर उधर हर जगह पे जो मेरी टीम है उनका एक्सीडेंट हुई ना हुआ था। समझे? हमारे पिताजी जॉब करते हैं, 1 महीने के काम पे ना जाए तो सैलरी आएगी? 20 साल पहले भी जॉब पे कैसे जाते थे? अकेले। आज भी कैसे गए? अकेले। बट यहाँ पे आज से 3 साल पहले मैं अकेला था, बट आज अकेला नहीं हूँ। यस या नो? यस सर। तो मुझे समझ में आ गया था। अब यहाँ से आपको इनकम करने का बेनिफिट क्या है? सबसे पहले जानेंगे क्या क्या बेनिफिट आपको इनकम करने से और श्याम बनने के बाद क्या बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहले तो यहाँ पे जो है आपको 12 तरीके से पैसे कमाने का मौका मिलता है। कितने तरीके से? 12। जिसमें मैंने 2 आपको बता दिया है, एक चेक और एक बोनस। बाकी की जो 10 तरीके हैं वो आपको एक जगह में बताता हूँ, जहाँ पे जब आप जाओगे तो पता चल जाएगा। उस जगह का नाम है फॉलो अप। क्या नाम है? फॉलो अप। किस किस को नहीं पता? जिसके साथ आप आए हैं उनके साथ बैठना है, उनसे पूछना है कि बहन वो जगह कहाँ है, क्या होता है, वहाँ पे फॉलो अप होता क्या है, वो मुझे बता दे और वहाँ पे मुझे 10 और तरीके इनकम के जानने का मौका मिलेगा। 10 और तरीके कहाँ मिलेगा जानने का मौका? आज मुझे आप स्टेज पे देख रहे हो, क्यों? क्योंकि मेरा क्या हुआ था? जो आज नेम फिल्म बना चुके हैं, लास्ट में जो लोग आएंगे उनका भी क्या हुआ था? क्या हुआ था? आप भी अपना फॉलो अप जरूर करवाना। यस या नो? यस सर। पहला मैंने आपको बताया कि 12 पैसों को आप इनकम कर सकते हो। दूसरा आपको बेनिफिट मिलेगा TCM का, टाइम कंपाउंडिंग मैनेजमेंट। आपने टाटा का नाम सुना है? यस सर। आवाज नहीं है, सुना है आपने? यस सर। टाटा टी, ट्रक, कार, टाटा सॉल्ट, टाटा डिस्ट्रीब्यूट, टाटा नमक। टाटा जी शुरू आते हैं जी, नमक लीजिए। आते घर पे? नो सर। आते हैं? नो सर। आते घर पे नॉक करने के लिए, हाँ जी नमक लीजिए। नहीं आते, बट उनका प्रोडक्ट आपके पास कैसे पहुंच रहा है? क्योंकि आज टाटा जी नीचे पूरे भारत में 9 लाख वर्कर काम कर रहे हैं। यस या नो? यस सर। टाटा जी है इस दुनिया में? नो सर। बट उनकी कंपनी, प्रोडक्ट, पैसा सब कुछ चल रहा है। कैसे? आओ। कितने लोग काम कर रहे हैं? एक दिन पर एक लोग 1 घंटे भी काम करते हैं तो टोटल कितने घंटे काम हो गए? आप एक दिन में कितने घंटे काम कर लोगे जॉब के अंदर? 8, 10, 12, 15, 20, 25 घंटे नहीं होते। गलती से अगर किसी दिन 24 कर मिलो तो अगले दिन अक्सर में मिलोगे, क्योंकि मशीनों को भी रेस्ट की नीड होती है, हम तो फिर भी इंसान है। ये बेनिफिट आपको मिलेगा यहाँ से
अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो प्रोग्राम आपने अभी तक समझा है, देखा है, यहाँ पे जितने भी साथी बैठे हैं उन सभी के लिए बिल्कुल भी नहीं है। कुछ क्राइटेरिया है, कुछ कंडीशन है, कुछ क्वालिटीज हमारे प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए। अगर आप सभी के पास वो क्वालिटीज है तो आप सभी को वेलकम है। क्या क्या क्वालिटीज चाहिए? सबसे पहले वो इंसान कम से कम 10th पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 10th पास। दूसरा एवरेज माइंड पावर एंड एवरेज परचेजिंग पावर होना चाहिए। तीसरी चीज जो गुड फैमिली से बिलोंग करता हो। गुड फैमिली का मतलब अमीर गरीब नहीं है। गुड फैमिली का मतलब एक चोरी नहीं करता, स्नैचर ना हो, स्मगलर ना हो, समझे? स्मोकिंग नहीं करता हो, ड्रग्स नहीं लेता हो। ड्रीम प्लस में बर्निंग डिजायर होना चाहिए हमारे प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए। ये प्रोग्राम उनके लिए बिल्कुल भी नहीं जो हमेशा बोलता भगवान ने दिया सब कुछ तो, भगवान ने दिया सब कुछ तो। मेरे चाचा जी थे, हमेशा बोलते थे भगवान ने दिया सब कुछ तो है, सब कुछ तो है, सब कुछ तो है। मैंने गलती से पूछ लिया चाचा जी है कहाँ? कहाँ पे है? चाची को एक साल में 4 साल हो गए। कितने साल हो गए? 4 साल। पूरे बंगले के अंदर एक पंखा लगा हुआ है। बंगला का दरवाजा खोलते बंगला खत्म है। क्या दिया हुआ? 25 गज का मकान है, एक साथ सोते हैं, कोई नहीं खोता है क्या दिया हुआ? और फिर क्या बोलते हैं इंसान भगवान के दिया सब कुछ तो है। उनके लिए हमारा प्रोग्राम बिल्कुल भी नहीं है। ये उनके लिए है जो हमेशा बोलता हो कि और चाहिए। क्या बोलता हो? और चाहिए। यस या नो? यस सर। तो ड्रीम प्लस पे बर्निंग डिजायर होना चाहिए। ये प्रोग्राम उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है जो आज 30-40 हजार रुपए की नौकरी करता हो और हमेशा बोलता हो भगवान के दिया सब कुछ तो है। कहने का मतलब ये जो अपनी लाइफ में सेटिस्फाई है उनके लिए प्रोग्राम बिल्कुल भी नहीं है। समझे? एक वर्षों कभी पीका है जिसमें देखा कि मिस्टर मुकेश अंबानी जी मंदिर के बाहर ऐसे करके खड़े हुए थे और नीचे लिखा था भाई अब क्या चाहिए तुझे? बिल्कुल सही बात है या नहीं है? दुनिया की सबसे महंगी कार तुम्हारे पास, महंगी फोन, एंटीला, मुंबई इंडियंस की टीम। एक बंदे ने कमेंट किया भारत आपके नाम करवा दे, तो यही हो सकता है या नहीं है? इससे क्या क्लियर होता है? जो इंसान मांगता है, समझे? ये प्रोग्राम उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। जो आज देखा जाए तो कुरुक्षेत्र में जो है हरियाणा रोडवेज में बैठ के खिड़की की साइड में और मक्खी अंदर बाहर हो रही है, उसके लिए प्रोग्राम बिल्कुल भी नहीं है। ये प्रोग्राम उनके लिए है जो हो सकता है आज हरियाणा रोडवेज में खिड़की साइड में बैठा हो और बैठ के उसने खिड़की से बाहर देखा एक बढ़िया चमचमाती मर्सिडीज में 2 कपल बैठे हुए हैं और बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही है। उस मर्सिडीज एस क्लास में ब्लैक कलर में बढ़िया म्यूजिक चल रही है और बैठे बैठे बस के अंदर वो बंदा फील कर रहा है क्या एक दिन मेरी लाइफ भी। ये प्रोग्राम उनके लिए है, उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। जो हमेशा बोलता हो भगवान के दिया सब कुछ तो उनके लिए बिल्कुल भी। यस या नो? तो ड्रीम प्लस में बर्निंग डिजायर होना चाहिए हमारे प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए। समझे? एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, ये जो एज होती है ना 18 से 25 वाली एज, इसी एज में इंसान बहुत कुछ करता है, बहुत कुछ नहीं भी करता है। समझे? अगर इस एज में आप कामयाब हो गए तो पूरी जिंदगी मौज लोगे। अगर इस एज को आपने टाइम खराब कर दिया, टाइम वेस्ट कर दिया ना, तो पूरी जिंदगी पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा जिंदगी में। समझे? इसी एज में कुछ करके दिखाना है और एक इमोशनल ड्रीम होना चाहिए अपने माँ बाप के प्रति। जिस माँ ने 9 महीने तक कोख में पाल पोस के हमें बड़ा किया है, उनके प्रति आपके अंदर एक ड्रीम होना चाहिए कि उस माँ के लिए कुछ करके दिखाना है, उस पिताजी के लिए कुछ करके दिखाना है या नहीं है? एक छोटी सी स्टोरी है। एक बार क्या होता है कि लड़का 18वें जन्मदिन उसका आने वाला होता है तो अपनी मम्मी से जाके बोलते हैं मम्मी मुझे इस 18वें जन्मदिन पे गिफ्ट में क्या दोगे? तो मम्मी बोलती बेटा तेरा जो है गिफ्ट में अलमीरा में रख दूंगी तो वहां से उठा लियो। तो ठीक 2 महीने बाद वो लड़का बीमार हो जाता है और जब उसके मम्मी पापा उस लड़के को हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं कि ये जो है 2 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएगा, इसके दिल में छेद है। और फिर जब 2 साल बाद वो लड़का दोबारा हॉस्पिटल से लौट के घर आता है तो वहां पे वो देखते हैं कि उसके मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं है। बहुत रोने लग जाता है वो और फिर उसे सडनली याद आती है माँ ने कहा था यार तेरा गिफ्ट जो अलमीरा में होगा।
वो भागे भागे जाता है, अलमीरा खोलकर, अलमीरा जैसे ही खोलते हैं उसमें बड़ा सा बॉक्स होता है, उस बॉक्स को जैसे ओपन करते हैं उस बॉक्स के अंदर एक चिट्ठी होती है। उस चिट्ठी के अंदर लिखा होता है कि हे मेरे जिगर के टुकड़े, अगर तू आज इस चिट्ठी को पढ़ रहा है तो बिल्कुल ठीक होगा। तुझे याद होगा तूने मुझे मेरे से कहा था कि मम्मी इस 18वें जन्मदिन पे मुझे गिफ्ट में क्या दोगे, और बेटा मैं इस जन्मदिन पे तुझे मैं हॉस्पिटल लेके गई थी, डॉक्टर ने बोला था कि तेरे दिल में छेद है और मैं इस 18वें जन्मदिन पे तुझे अपना दिल गिफ्ट कर रही हूँ, इसे संभाल के रखियो, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। इससे आपसे क्या समझना है? एक माँ इस दुनिया से इसीलिए चली गई ताकि उसका बेटा जिंदा रह सके, समझे? तो मैं हमेशा कहूंगा कि इस दुनिया में जो है ना सब कुछ, एक इंसान अपने माँ और बाप से ना कभी उनका दिल मत दुखाना, समझे? और सच में अगर आप अपने मम्मी पापा से रियल में लव करते हो तो मैं चाहूंगा जितने हमारे पेरेंट्स हैं उन सभी के लिए दिल से एक बार जोरदार ताली दीजिए। देखा जाए तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ ना, एक ड्रीम प्लस में बर्निंग डिजायर होना चाहिए एक इंसान को सक्सेसफुल होने के लिए। यस या नो? यस सर। उसके बाद एवरेज माइंड पावर, एवरेज परचेजिंग पावर होना चाहिए। एक ऐसी बीमारी जिसका देखा जाए तो आज तक इलाज ही नहीं है। अस्थमा का इलाज हो सकता है, डायबिटीज का हो सकता है, कैंसर का हो सकता है, बट ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज ही नहीं है, उस बीमारी का नाम है नो मनी। क्या नाम है? नो मनी। है या नहीं? हमारे परदादा जी थे, डाउट है क्या आप सभी को? नो सर। तो नहीं थे तो हम कहाँ से आ गए? ये ना इसका मतलब? यस सर। हमारे दादाजी भी होंगे, यस सर। हमारे पापा जी भी हैं। यस सर। आप सोचो दादाजी परदादाजी से मांगा होगा बैलगाड़ी, उन्होंने क्या बोला? बेटा पैसा नहीं है। पापा ने मोबाइल साइकिल ही दिला, दादा ने क्या बोला? पैसा नहीं है। सिंपल सी बात है, हमारी जनरेशन होगी आगे, उन्होंने भी हमसे बोला, आपने अब बताओ आप सब क्या बोलना चाहते हैं? पैसा नहीं है या ये बोलोगे कौन सी कंपनी कौन सी कलर की चाहिए? कौन सी कंपनी कौन से कलर की चाहिए? मुझे समझ में आ गया था कि जिंदगी में कभी ये नहीं बोलना कि बेटा पैसा नहीं है, हाथ टाइट है। आप तो घर पे जाना, बोला मम्मी मुझे नहीं पता आज की डेट में अब ये कीवा सीखनी चाहिए, मुझे तो बेटे आ जाओ 100 रुपए चलो पानी पत्ते करना घास लेना है, ऐसे बोलेंगे क्या? नो सर। आप घर पे जाना, बोला पापा मुझे भी KTM 390 चाहिए, पापा बोले ओ बेटे आपने पहले क्यों नहीं बताया, पहले बुक करवा देते ना। अच्छा ऐसे बोलेंगे क्या घर वाले? नो सर। क्या बोलेंगे? पैसा नहीं है, हाथ टाइट है, वो हाथ ढीला ही नहीं होता भाई। तो मुझे ये चीज समझ में आ गया, तो मैं कभी जिंदगी में ये नहीं बोलूंगा बेटा हाथ टाइट है पैसा नहीं है, समझे? तो ये कुछ क्वालिटी हमारे प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए। इसके अलावा मैट्रिक्स देखा जाए तो इस प्रोग्राम की जानकारी आपको क्या करना है, किसी को भी खुद से नहीं बताना, 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 मतलब नहीं बताना। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि मैंने आपको समझाया कितना है, हो सकता है आपको समझ में कितना आया हो। बाहर किसी से पूछो कितना होगा, 25, रास्ते में 50, घर जाते जाते 5, मंदिर को कहाँ पहुँचा दिया। 5, अब आप किसी के पास गए, आपने बोला भाई अब देखिए अब तो तेरा भाई सीधा हेलीकॉप्टर लेगा, जिसको बताओगे उसको समझ में कितना आएगा? 0। यहाँ पे गलती किसकी है? मेरी। सोचो मुझे बाइक चलाने नहीं आती, मैं 2 को सिखाने चला गया हाईवे पे, 3 की मौत, मैं भी मरूंगा ना। यस सर। आपको क्या करना है, किसी को खुद से नहीं बताना। क्योंकि आपके पास प्रॉपर जानकारी नहीं है। समझे। यस सर। बट हम सभी लोग इंडियन हैं, कैसे मानते हैं? जब मैं पहली बार आया था मुझे ही बोला गया था नहीं बताना, मैं CID देखता था हमेशा, तो हमेशा दिमाग लगा था उसमें बोलते थे सी प्रतिबंध है यार कुछ ना कुछ गड़बड़। मैं जाके घर पे बोला चिंटू पिंटू गोलू मिंटू भाई जल्दी आ, मैंने कैसा प्रोग्राम देखा, कुछ नहीं करना है आज से तो भाई जिंदगी बदल जाएगी। सबको मैंने बुलाया, समझाया, मैंने सर को फोन किया, सर मुझे नहीं करना, तो सर ने पूछा क्यों? बोले सर मैं सबको अपने गांव में बता रहा हूं, सब तो मना कर रहे हैं। तो सर ने मुझे बोला बेटा तुझे मैंने बोला था ना किसी को खुद से नहीं बताना। आप लोग मेरी जैसी गलती बिल्कुल भी मत करना। यस या नो? यस सर। तो मुझे ये चीज समझ में आ गया था। आप सोच के देखो, आज एक डिस्कवरी चैनल पे मैंने पेट का ऑपरेशन देखा 2 घंटे का, कि पेट का ऑपरेशन कैसे करते हैं, है ना। सीजर्स भी खरीद लिया मैंने, कॉटन भी लिया है, सारे सिस्टम सब कुछ लिया है। ठीक है, मैं 3 दिन बाद दादाजी आते बोलते हैं जी क्या बताओ यार पेट में बहुत ही दर्द हो रहा है। मैंने बोला दादाजी टेंशन के लिए लेट जाओ, कर ही देता हूँ आज।
क्या होता है, खत्म हो जाते हैं ना। Yes, sir. हाफ नॉलेज इज डेंजरस, आधा अधूरा ज्ञान। मौत के समान। इसीलिए आपको क्या करना है, किसी को भी खुद से नहीं बताना। क्योंकि आपके पास प्रॉपर जानकारी नहीं है। यस या नो। Yes, sir. हाफ नॉलेज इज डेंजरस, बट हम जिस काम के लिए मना किया था हम जानबूझ के करते हैं। आपने देखा हो लिखा होता है नो पार्किंग, क्या करते हैं, नो को मिटा देते हैं। अब क्या बन गया, रेलवे स्टेशन पे रेड कलर में लिखा होता है भाई साहब थूकना मना है, पेंट कर देते हैं लोग वहां पे, देखा आपने। तो आपको क्या करना है, किसी को भी खुद से नहीं बताना, क्योंकि आपके पास प्रॉपर जानकारी नहीं है। फिर भी अगर आप गलती करोगे तो आपको कैसे इंसान मिलेंगे जिसका कोई नंबर प्लेट नहीं है। आप अपने शब्दों में कह सकते हो चलता फिरता google.com, उनसे कुछ भी पूछ लो, सबका आंसर उनके पास है। उस इंसान का नाम हमारी कंपनी ने बहुत अच्छे से रखा हुआ है, उसका नाम है काका बाबू। क्या नाम है, काका बाबू। इनको सब कुछ पता होता है। आप कुछ भी बोलो, हर बात में क्या बोलेंगे, पता है। हर बात में क्या बोलेंगे। पता है। आप घर पे जाओगे और आप बोला कि पापा मैं कैसे जगह पे गया था जहाँ पे कोट पहन के आए थे, तो वहाँ कैसा कुछ नहीं होता, ये सब बेकार है, कोट है, ये बाल दिख रहे हैं उसमें सफेद थोड़ी ना हुए। पूरी दुनिया देखी है मैंने, जहाँ गया था ना पानीपत रेलवे स्टेशन, मेरे सामने भरा जंगल था। कौन है ये, काका बाबू। ऐसे लोगों से बच के रहना। मिलेंगे कहाँ पे, पीपल के पेड़ के नीचे चाय की दुकान पे मिलेंगे, खाट पे बैठे, ये नहीं है। Yes, sir. ऐसे लोगों से बच के रहना जो हमेशा बोलते हैं भगवान का दिया सब कुछ तो है। ऐसे लोग कौन होते हैं, ऐसे लोगों से आपको बच के रहना है, ये कहीं भी मिल जाएंगे आपको, समझे। एक जगह और मिलेंगे आपको, रेलवे स्टेशन के जनरल डब्बे में नीचे ताश खेलते हुए, कौन होगा, ऐसे लोगों से बच के रहना। यस या नो। Yes, sir. इनसे बच गए तो आपकी पूरी एंटायर लाइफ चेंज हो जाएगी, समझे। ऐसे काका बाबू नेगेटिव करने वाले आपको बहुत से लोग मिलेंगे, काका बाबू से बच के रहना है। यस या नो। Yes, sir. अगर आप इनसे बच गए तो आप अपनी जिंदगी में सफलता हासिल कर लोगे। और किसी फील्ड में चले जाओ आपको नेगेटिव करने वाले तो मिलेंगे, डांट खींचने वाले मिलते ही हैं, समझे। तो मैं जब आया था तो मुझे भी बहुत सारे काका बाबू मिले, बट आपको बच के रहना है। अगर आप काका बाबू से बच गए, लास्ट में आपको एक चीज लेना है, अपना खुद का डिसीजन। क्या लेना है, खुद का डिसीजन। तो इस दुनिया में सफलता उसी को मिलती है जिसने अपना खुद का डिसीजन लिया है। सो टेक योर सॉलिड डिसीजन। हमारे बीच में बहुत से साथी हैं जिन्होंने डिसीजन लिया और आज बहुत अच्छे से कामयाब है। आज आप महेंद्र सिंह धोनी को जानते हो, यस सर। वो क्या करना चाहते थे, टीटी कलेक्टर, यस या नो। बट अपनी खुद की डिसीजंस की वजह से क्या बने, क्रिकेटर। आज दुनिया जानती है, यस या नो। शिखर सहवाग, विराट कोहली, जेफ बेजोस, स्टीव जॉब्स, ऐसे लाखों एग्जांपल इस दुनिया में जो वो कुछ और करना चाहते हैं, बट अपनी डिसीजन की वजह से अपना डिसीजन लिया, शुरुआत किया और आज कामयाब है या नहीं है। Yes, sir. तो अपना खुद का डिसीजन लेकर शुरुआत करना है। इस दुनिया में डिसीजन खुद का बहुत इंपॉर्टेंट है। आज से ना जाने पहले आपने कितने सारे डिसीजन लिए होंगे, बट मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज का डिसीजन आपकी पूरी एंटायर लाइफ बदल के रख देगी, समझे। और ऐसे ही कुछ साथी